दोस्तों आज किस वीडियो में हम जो है पैसिव वॉइस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसमें जो है ना पैसिव वॉइस के भी टॉपिक दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश का सिलेबस है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना इंग्लिश में पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं और हमें ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, इसको जो है हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों अगर हम जो है पैसिव वॉइस क्या होता है और इसको जो है ना एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आखिर होता क्या है, इसका क्या रूल होता है, अगर हम दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले सीख लेते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि हम कर पाएंगे। तो यही बेनिफिट है दोस्तों कि सबसे पहले हम जो है ना इसके रूल्स सीख लेते हैं कि आखिर जो है हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों इसको जो है ना अगर प्लीज दोस्तों अगर आप जो है ना इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए हम जो है कर पाएंगे। तो प्लीज दोस्तों इसको आप जो है ना जरूर समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है हम डेली जो है क्वेश्चन करेंगे 2020। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर उस क्वेश्चन को करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो हमने टेंस किए हैं, ठीक है ना, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आई राइट अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो ये सभी हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। तो मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं यहां पर। देखिए एक सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, मतलब कि जो बच्चे हैं वो मिठाइयां पसंद करते हैं। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है ये हमारा, है ना, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब इसको अगर बोला जाए कि आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए तो इस सेंटेंस को आप कैसे करेंगे। तो इसका नियम है, देखिए सबका नियम है देखिए प्रेजेंट टेंस में आपका सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें हम जो है सिंपली इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ना, जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, वी राइट अ लेटर, ठीक है ना, सी राइट्स अ लेटर, आई गो टू पार्क। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो इसका नियम अलग होता है। उसके बाद हमारा जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। तो इसको जो है अगर आपको बोला जाए पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए तो इसको चेंज करने का अलग नियम है। देखिए यहाँ पर नियम अलग है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और इसका जो है ना रूल भी है, सबका रूल है, ठीक है ना। तो देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से चलते, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है लिख रहा है। अब इसको बोला जाए पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए तो पैसिव वॉइस का जो है ना नियम होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमारा, मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आखिर हम इसको चेंज कैसे करते हैं, और पैसिव वॉइस में हम देखिए एक्टिव वॉइस में जो है ना हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या वर्ब की, एक्टिव वॉइस में देखिए हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आ जाता है एक्टिव वॉइस में। बट पैसिव वॉइस में आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा। अब देखिए दोस्तों शुरू से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं, सबसे पहले तो हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो एग्जांपल के द्वारा आप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला रूल हमारा क्या कहता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस इसको आप मान लीजिए ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है ना, आई वॉच टेलीविजन, ये हमारा जो है एक्टिव सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबका रूल अलग अलग होता है। उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अलग रूल सीखेंगे, ठीक है ना, उसको भी चेंज करने का रूल होता है कि हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। तो देखिए यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए दोस्तों आपको पता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आप सोच रहे होंगे ये सर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है, तो ये एस या ईएस वाला है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर चाइल्ड होता, मतलब चिल्ड्रन प्लूरल है, आपको मैंने बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होता है। तो लाइक जो है ना ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा होता है वो प्लूरल होता है, मैंने आपको कई बार सिखाया है, ठीक है ना। और इसमें एस या एस जोड़कर हम जो है
इसको सिंगुलर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर, अभी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है सिंगुलर, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे आशीष जो है सिंगुलर है, सिंगुलर व्यक्ति है। आशीष अनुराग एक ही व्यक्ति है। और यहाँ पर मैक्स मतलब कि आशीष अनुराग जो है एक व्यक्ति है जो मैक्स नॉइज मतलब कि शोरगुल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्स जो यूज हुआ है ना, ये वर्ब की 5th फॉर्म है। अब वर्ब की 5th फॉर्म पे मत जाइए, अभी स्टार्टिंग में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आशीष अनुराग, आशीष अनुराग जो है ना एक ही व्यक्ति का नाम है, और मैक्स नॉइज मतलब कि वो शोरगुल करते हैं, आवाज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आशीष अनुराग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैक्स जो है ना, इसमें एस लगाकर इसको सिंगुलर बना दिया गया है। MAKE, हमारा MAKE ये जो हमारा जो ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी प्लूरल है, और इसमें एस लगाकर हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो अब हम समझते हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि एक्टिव सेंटेंस मतलब कि हमारा जो है पहला सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है आशीष अनुराग, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब की 5th फॉर्म इग्नोर कीजिए आप, स्टार्टिंग में ही आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, मतलब कि देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैक होता है हमारा, उसमें एस लगाकर हम उसे मैक्स बनाते हैं। तो इसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानिए। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बोला गया है कि यदि हमारा एक्टिव सेंटेंस जो है ना, वो सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उसे पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब कि नीचे दिए गए रूल के आधार पर जो है ना, हम चेंज करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस हम, आप देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा ये है, आशीष अनुराग एक व्यक्ति है, यहाँ पे आशीष अनुराग एक ही व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। तो पैसिव वॉइस मैंने आपको क्या बताया था, हमारा एक्टिव वॉइस ये हो गया। तो पैसिव वॉइस में जो होता है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का मतलब कि सब्जेक्ट जो है ना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए देख रहे हैं ना। और उसके बाद हमारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म तो हमारा होता ही है, तो थर्ड फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में ही चेंज करेंगे। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो या 5th फॉर्म हो, ठीक है ना, मतलब कि ING वाला या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, D वाला लास्ट वाला, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर मैक्स जो है यहाँ पे मैड में, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, मेड में, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और जल्दी से मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन जो है ना, यहाँ पे ये चिल्ड्रन बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब देखिए एक होता है चाइल्ड CHILD और एक होता है चिल्ड्रन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो चाइल्ड जो है ना, अगर चाइल्ड यहाँ पर सब्जेक्ट में होता तो एक व्यक्ति की बात की जाती, मतलब कि एक बच्चे की बात की जाती, और चिल्ड्रन है यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे की बात की जा रही है। तो हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस क्या है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो है ना यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है, प्लूरल। चिल्ड्रन जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा जो लाइक है ये भी प्लूरल वर्ब होगा। उसके बाद हमारा स्वीट है, तो इस पे आप इग्नोर कीजिए। देखिए हमें जो है, हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो हमें पैसिव वॉइस समझना है। तो देखिए चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन जो है ना, एक्टिव वॉइस का चिल्ड्रन मतलब कि सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आकर हमारा जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आर लगा है, तो आप बोलेंगे सर आर क्यों लग गया, आर के साथ तो कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आता नहीं है। बट दोस्तों पैसिव वॉइस में ये रूल है, जब आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लाइक है, यहाँ पे लाइक्ड, मतलब कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, और इससे पहले आर भी है। अभी भी आप कंफ्यूज होंगे, तो चलिए अब हम जो है मेन रूल सीखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम रूल सीखते हैं। अब अगर आप ये सीख लेते हैं तो इसके तुरंत बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा पैसिव वॉइस बनता है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। तो देखिए एक एक वीडियो में जो है ना हम एक एक रूल सीखेंगे, ठीक है ना। आज मैं इसको 2 रूल सिखा दूंगा, उसके बाद हम 2 नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, मतलब कि 2-2 जो है ना सेंटेंस, 2-2 टेंस का जो है हम रूल
चेंज करना सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि 3 से 4 वीडियो में जो है हम कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज इस वीडियो के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या है, पहला देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हो, तो देखिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं ना, पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हमारा जो है ये जो है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। अब उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो है, यहाँ पर आपको देखिए ये स्ट्रक्चर देखना है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस में आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया, एन वॉइस बन गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इज एम आर यूज किया गया है। तो इज एम आर जो है ना पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। अब इज एम आर जो होता है ना वो हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। एन वॉइस है मतलब कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एक्सुलरी वर्ब, मतलब इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये नियम है हमारा, पहला सब्जेक्ट उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, मतलब यहाँ पर होता है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर बाज वर्ब, ये सभी हमारे जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिससे एक्सुलरी वर्ब भी बोलते हैं हम। तो यही चीज आप यहाँ पर भी नोटिस कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आर का यूज किया गया है, यहाँ पर भी आप देखेंगे आर का यूज किया गया है, यहाँ पर इज का यूज किया गया है, यहाँ पर इज का यूज किया गया है। तो यही हमारा पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, नियम, वो हमें यही बोलता है कि यदि हम जो है ना एक्टिव वॉइस का मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है कि पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम जो है ना पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर क्या देखना है, अगर हमारा पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर वर्ब कौन सा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ना हमारा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। कब आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट जो है ना, हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है ना प्लूरल होगा तो हमारा जो यूज किया जाएगा, देखिए यहाँ पर स्वीट है तो मिठाइयाँ बहुत सारी है, तो पैसिव वॉइस के यहाँ पर जो है आपको पता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया ना, स्वीट्स यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर यहाँ पे आर यूज किया गया है, बट सर यहाँ पर तो इज यूज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि अगर हमारा पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ना अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है ना। इज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे स्वीट्स है तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लूरल है ना, बहुवचन प्लूरल है तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, आर यूज किया गया है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है ना, यूज किया जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको वो रूल जो है सिखा दिया था। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट नियम, देखिए यहाँ पे सारा एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है ध्यान से, तभी हम जो है आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, वॉइस लव एनिमल्स। तो यहाँ पे जो वॉइस जो है यहाँ पर बहुत सारे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। बट हमें जो है एक्टिव वॉइस को नहीं देखना है, हमें ध्यान देना है पैसिव वॉइस, क्योंकि हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने रूल क्या बोलता है हमारा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, जब हमारा सब्जेक्ट के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, HELPING, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी प्लूरल यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन जो है, देखिए यहाँ पे स्वीट्स जो है, तो स्वीट्स प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्लूरल है पैसिव वॉइस में, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। अब वॉइस यहाँ पे आप देखेंगे एनिमल जो है हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो है हमारा एनिमल वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। तो एनिमल्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, तो ये प्लूरल हमारा वर्ब, प्लूरल हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी जो है हमारा प्लूरल यूज होगा, जैसे कि आर यूज किया गया। उसके बाद अब हर सेंटेंस में देखेंगे ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया गया है ना। तो हमारा एक्टिव वॉइस का नियम क्या, सॉरी पैसिव वॉइस का हमारा नियम क्या बोलता है,
कि हमेशा पैसिव वॉइस में जो है हमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम जो है ना इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम इसका यूज करते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का, ये मैंने कई बार बता दिया। अब उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, ऐसा नहीं कि आप सेकंड फॉर्म यूज कर लें। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में कंटिन्यूअस टेंस बनाए होंगे। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो वेटिंग जो है आई एम के बाद हम वर्ब की जो है यहाँ पे ING वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं। जैसे आई एम, या फिर ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इज के बाद राइटिंग आ जाता है। बट यहाँ पे देखेंगे पैसिव वॉइस में इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है। तो हमेशा जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, चाहे आप फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाए या पास्ट का बनाए, ये चीज याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो वाई का यूज किया जाता है। वाई का यूज क्यों किया जाता है, तो क्योंकि किसी के द्वारा काम किया जाता है। देखिए आशीष अनुराग मैक्स अनवॉइस, मतलब कि आशीष अनुराग जो है, मान लीजिए इसको हम अनुराग ही बोलते हैं, अनुराग मैक्स अनवॉइस मतलब कि शोरगुल करते हैं। तो अनवॉइस जो है ना मतलब कि शोरगुल इज मेड मतलब कि किया जाता है किसके द्वारा, आशीष के द्वारा। तो यहाँ पे बाई का यूज करके जो है हम लास्ट में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वाई का यूज करके जो है हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन जो है लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पे हमारा ये है वाई करके जो है यहाँ पर चिल्ड्रन बन जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। चलिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जल्दी से हम इसको समझते हैं कि अभी तक आखिर हमने सीखा क्या है। अगर हम इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, सभी दोस्तों आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सही करते हैं तो मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना, क्या आपने उसमें गलती की है। चलिए सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ही राइट्स अ लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना वह पत्र लिखता है, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आखिर हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव वॉइस, सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा ये क्या है, एक्टिव वॉइस है ना। जितने भी अभी तक हमने टेंस किए हैं, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये सभी जो टेंस होते हैं ना, चाहे सिंपल हम बोल सकते हैं या इंडेफिनिट बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो है ना एक्टिव, अब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस का मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव वॉइस का नियम हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस का नियम होता है हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम ये क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना, इज एम आर वाज वर। तो ए लेटर के बाद हमारा क्या आएगा, ए लेटर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव वॉइस में बन जाएगा ना। और उसके बाद ए लेटर मतलब कि एक लेटर है, एक लेटर है, तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे ए लेटर, ALETTER, ए लेटर। अब हमें यहां पर क्या यूज करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ए लेटर क्या है, एक सिंगुलर है, मतलब कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर तो हम कर नहीं सकते, ना ही एम कर सकते हैं, तो यहाँ पर इज कर सकते हैं। तो ए लेटर इज। और आपको मैंने बताया दोस्तों कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है पैसिव वॉइस में। तो अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो ए लेटर इज, अब हमारा क्या आएगा, ए लेटर इज क्या होता है, यहाँ पर राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, ए लेटर इज लिखा जाता है ना, तो ए लेटर इज रिटेन। यहाँ पे राइट्स का जो थर्ड फॉर्म होगा वो रिटेन होगा। तो ए लेटर इज रिटेन बाई, और ये ही जो है ना वो हिम में चेंज हो जाता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर हिम में क्यों चेंज हो जाएगा ही, तो दोस्तों इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम की हो जाएगी, बट अगर दोस्तों आप जो है ना आगे आने वाली 2 से 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसमें बेनिफिट आपका ही होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं आपको जो है ना ये टॉपिक समझा दूंगा। उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो साथ में आप चलेंगे। अगर दोस्तों आप नहीं देखते हैं तो बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको फिर से उस वीडियो को देखना पड़ेगा, इस वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा। तो इसलिए साथ में कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, ए लेटर, उसके बाद हमारा क्या यूज होगा, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब का यूज होगा। तो ए लेटर इज, उसके बाद रिटेन, ए लेटर इज रिटेन, और किसके द्वारा, वाई, और ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। तो इसका कौन सा राइट सही आंसर होगा, ऑप्शन ए ये नहीं है, ऑप्शन बी बीइंग ये नहीं है। उसके बाद ए लेटर इज रिटेन वाई, ए लेटर इज रिटेन वाई हिम।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, बट यहाँ पर जो है कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, मतलब कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दो ऑप्शन सेम नहीं देंगे, बट यहाँ पे जो है मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। एक बार जो है ना आप देख लीजिए कि हम कौन कौन से जो है ना टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि हम आगे करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसका हम बनाते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। पास्ट सिंपल का बनाते हैं, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं, बट उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है ना, उसका नहीं बनाते। फ्यूचर का बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो कितने हो गए, तीन हो गए यहाँ पे हमारे, उसके बाद 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 3 6 और 3 3 9। तो दोस्तों फिर चलिए अब हम कॉन्टिन्यूअस का सीख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं जो है आपको 4 टॉपिक जो है आपको, देखिए कितने टॉपिक हुए 4, और लास्ट में मैं 5 टॉपिक आपको समझा दूंगा। तो 2 क्लास और हम करेंगे, ठीक है ना। तो उन दोनों को जरूर देख लेना। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं जो है इंग्लिश के जो है सिलेबस जो है मैं आपको कंप्लीट कराने पर फोकस करूंगा। चलिए कंटिन्यूअस का करते हैं। अब देखिए फ्यूचर का रूल आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके रूल सीख गए तो उसके बाद फिर हम इसके जो है क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन भी है, इसका क्वेश्चन भी करेंगे इसको सीखने के बाद। तो देखिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस देखिए, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक जो यहाँ पर हमारा टेंस यहाँ पे देखिए सिंपल हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक मतलब कि वह पत्र लिख रहा है। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको अगर क्वेश्चन में आ जाए और आपको बोला जाए कि इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, ठीक है ना, और वैसे ही 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सही होंगे, तो अब आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल आपको पता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा जो है ना इज एम आर वाज वर आता है, सॉरी वाज वर नहीं आता, वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर आता है, 3 चीज आती है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज एम आर आता है, उसके बाद हमारा वर्ब की वो वाला फॉर्म आता है, आईएनजी वाला फॉर्म आता है, जैसे कि यहाँ पे ही, उसके बाद इज आएगा, ठीक है ना, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इज के बाद हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, राइटिंग, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म वाला। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख दिया वी, ठीक है ना, वी आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है ना, वी आर प्लेइंग इन द पार्क, ये जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वी आर, तो वी के साथ हमारा आर आ गया, तो इसका तो सेंटेंस का रूल आप जानते ही हैं, एक्टिव वॉइस का रूल, ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं हमें ये समझना है, ठीक है ना। तो देखिए यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, ये तो होता ही है, आपको पता ही है, और फोर्थ फॉर्म जो है ना, फोर्थ फॉर्म हमारा आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे राइटिंग है ये, तो ये हमारा फोर्थ फॉर्म है, ठीक ना। जब आप ट्रांसलेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे तो आईएनजी फॉर्म भी होगा, थर्ड फॉर्म के बाद होता है ना, किसी बुक में होता है किसी बुक में नहीं होता है। तो फोर्थ फॉर्म हमारा आईएनजी फॉर्म होता है। तो क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, उसके बाद हमारा जो होता है आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब, मतलब कि मेन वर्ब, जैसे कि वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म बताया गया, ये आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये तो रूल हमें पता है। अब इसको हम जो है पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर जो है ना मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें जो है ना एक चीज चेंज होता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में जो है ना एक चीज चेंज हो जाता है, उसमें इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट से जो है एक चीज चेंज हो जाता है, इसमें बस जो है ना बीइंग लग जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज एम आर, आपको पता है इज एम आर हमें जो है इसी के अकॉर्डिंग लगाना है, इसलिए मैंने पहले जो है 4 से 5 बार मैंने एक ही चीज को रिपीट किया, ठीक है ना। अब हमें इज एम आर ये हमें पता चल गया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें जो है ना बीइंग लगाना है, बीइंग हमें हमेशा लगाना है, ठीक है ना। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद ये लगा देना है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने सिंपल किया है उसमें आप बीइंग जोड़ दीजिए, बस हमारा हो जाएगा। मतलब कि यही जो है इसमें चेंजेस है। बीइंग के बाद हमेशा मैंने आपको बताया है कि वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा राइटिंग जो है वो रिटन हो जाएगा, और उसके बाद हमेशा जो है ना बाई का प्रयोग करके जो है हमें ही को हिम में चेंज कर देना है,
दे को देम में चेंज कर देना है, सी को हर में चेंज कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चेंजेस कैसे कर सकते हैं, आखिर ये चेंजेस करते क्यों है, इसको भी समझा दीजिए। चलिए इसी वीडियो में आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, सो डैट आगे के वीडियो करेंगे तो उसमें बार बार जो है मैं एक ही चीज़ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को मैं समझाऊंगा तो बार बार आप जो है बोर हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अब आप बना लेंगे ए लेटर। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स होते तो हम क्या करते, ALETTERS लेटर्स, और उसके बाद हम क्या लगाते, यहाँ पर आर लगाते, उसके बाद लेटर्स आर बीइंग हम लगाते, लेटर बीइंग तो लगेगा ही, हमेशा लगेगा, ठीक है ना, बीइंग, उसके बाद जो है रिटन बाय हिम, इस तरीके से होता। बट यहाँ पे हमारा जो है लेटर एक ही है, ए लेटर, उसके बाद हमने इज लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ए लेटर, तो सिंगुलर वर्ब का मतलब कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। उसके बाद बीइंग हमेशा लगेगा, सभी सेंटेंस में लगेगा। किस में लगेगा, तो कॉन्टिन्यूअस वाले में लगेगा, ये चीज याद रखना आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेम वैसे ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि हिम कैसे, हमने ही से हिम कैसे चेंज किया। अब देखिए भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब कि भावना जो है गाना गा रही है, तो यहाँ पे ए सॉन्ग जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और ए सॉन्ग एक ही सॉन्ग है वो, तो उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है ए सॉन्ग ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने इज। अगर बहुत सारे होते तो आर लगा देते, उसके बाद बीइंग करना है, और उसके बाद सिंगर मतलब कि सिंगिंग जो है हमारा आईएनजी फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है, हमेशा थर्ड फॉर्म, तो संग हो जाएगा बाई भावना, ठीक है ना। उसके बाद हमें वाई का यूज करके जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना उसको लगा देना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो वाई भावना लगा दिया, बट सर ही को जो है हमने यहाँ पर हिम क्यों चेंज कर दिया, तो दोस्तों ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप देखेंगे तो प्लीज एक एक चीज समझ जाएंगे आप, ठीक है ना, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। अब देखिए द स्टूडेंट आर वॉचिंग द मैच, अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, द मैच जो है ना, मैच तो एक ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे मैच होंगे, इससे हमें पता चलता है कि मैच एक ही है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट बन जाएगा, और द मैच जो है यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो गया द मैच, तो सिंगुलर वर्ब मतलब कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा, इज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद हमेशा जो है बीइंग आता है, और बीइंग हम पता है कहाँ पर यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले में यूज करते हैं, ये चीज याद रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग का यूज होगा, और पास्ट का आएगा ना तो यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या चेंज होगा, वाज वर्ब का यूज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इज एम आर का यूज हो रहा है तो वहां पर पास्ट में वाज वर्ब यूज होगा, ये तो आपको पता ही है। और सेम हमारा बीइंग रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में ही रहेगा, चाहे फ्यूचर वाले भी हम क्यों ना करें। अब यहाँ पे देखेंगे विंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, और वाई थी स्टूडेंट आ गया। चलिए तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, और दोस्तों वो तो हम सीखना वो भूल ही गए, जैसे कि ही को क्यों हम हिम में चेंज करते हैं, ठीक है ना, और आई को हम मी में क्यों चेंज करते हैं, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मतलब कि मैं अपने दोस्त का जो है इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ये हमारा कौन सा एक्टिव, यहाँ पर जो ये एक्टिव वॉइस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, मतलब कि ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ये सेंटेंस जो है ना ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो आपको पता है बस इसमें चेंजेस क्या होता है, बीइंग यूज हो जाता है, तो माई फ्रेंड जो है ना यहाँ पर माई फ्रेंड ही रहेगा, यहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, इज एम आर आएगा, ठीक है ना। वाज वर्ब नहीं आएगा, क्यों नहीं है, क्योंकि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो इज एम आर हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और माई फ्रेंड जो है यहाँ पर एक ही है वो, अगर माई फ्रेंड्स होता ना तो बहुत सारे हो जाते, तो यहाँ पर माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, माई फ्रेंड इज लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, बट क्वेश्चन में दिया रहेगा आर कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है सेंटेंस, माई फ्रेंड, ठीक है ना, माई फ्रेंड, उसके बाद इज लगेगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज होगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको हमेशा लगा देना है बीइंग, कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होगा ना आंख बंद करके आपको बीइंग लगा देना है कॉन्टिन्यूअस वाले में। उसके बाद हमेशा आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ही आता है, तो वेटिंग का थर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा, ठीक है ना, वेटिंग हमारा थर्ड फॉर्म हमेशा आपको पता ही है वेटेड होता है। उसके बाद यहाँ पे वेटेड लग जाएगा, और उसके बाद बाई करके जो है ना यहाँ पर आपको जो है लगा देना है वेटेड, उसके बाद बाई करके आई को जो है मी में चेंज कर देना है। अब मी में चेंज क्यों होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मी में अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए माई फ्रेंड इज बीइंग वेटेड
फॉर बाई मी, या फिर हाँ फॉर तो आएगा ही, क्योंकि ये एक हमारा जो है ना, ये एक हमारा वर्ब है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, ऐसा तो है नहीं कि आप सेंटेंस बनाते हैं तो आई एम वेटिंग यू, ये गलत हो जाएगा। वेटिंग मतलब कि वेट फॉर हमेशा यूज होता है, जो वर्ब हमारा होता है ना वेट फॉर होता है। तो माई फ्रेंड इज बीइंग वेटेड फॉर बाई मी, माई फ्रेंड इज वेटेड, देखिए ये गलत है, कंटिन्यूअस में नहीं है, बीइंग यूज होता है हमेशा। यहाँ पर ये जो है हमारा पास्ट का हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर तो हमारा कंटिन्यूअस का हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो है ये कंटिन्यूअस, ये जो है ना ऑप्शन डी जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो रहा है और एक्टिव वॉइस ही है, बट पैसिव वॉइस हमारा ये है, क्योंकि यहाँ पर बीइंग भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें जो है ना, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होता, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है ना हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का ही हम बनाते हैं। 3 बनता है इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये आखिर ही जो है ना हिम में चेंज क्यों हो जाता है, और आखिर हम इसको चेंज कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए सी आ गया, वी आ गया, तो फिर इसको चेंज कैसे करेंगे, यू आ गया तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। अब आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो ए लेटर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ALETTER, ए लेटर, उसके बाद हमारा इज आ जाएगा, क्योंकि इज हमारे यहाँ पे, इसको नहीं देखना हमें इसको देखना है। हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा ये बन गया, ए लेटर बन गया। तो ए लेटर के बाद हमें ऐसा पता ही आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इज। उसके बाद आपको पता है कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग का यूज करना है, बीइंग, और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, राइटिंग का रिटन आ जाएगा, और उसके बाद हमेशा बाई करके जो है ना, आखिर हम ही को हिम में क्यों लिखते हैं। अगर आप ही लिखेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा हिम में। तो दोस्तों ये जो होता है ना, इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। तो आखिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्या, तो देखिए दोस्तों, ही, सी, पैसिव वॉइस में जो होता है ना हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है आपको पता है कि सेंटेंस में हम या तो हम नॉन का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर ही इज राइटिंग अ लेटर हमारे ये प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें ही क्या है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही जो है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। चाहे तो यहाँ पर राम इज राइटिंग अ लेटर, तो राम नॉन आ जाएगा, तो नॉन और प्रोनाउन होता है। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, हमारा हमेशा जो है ना हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पर तो हमारा प्रोनाउन है, पर इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ही, सी, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा राम, तो राम तो हो गया, तो इसको हम बाई राम करके कर सकते हैं, बट सी को हम बाई सी नहीं कर सकते और ही को हम बाई ही नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस में जो है, पैसिव वॉइस में हमेशा जो है हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है और इसको कैसे चेंज करते हैं, तो चलिए समझिए दोस्तों। बस 2 मिनट और देख लीजिए, उसके बाद जो है कंसेप्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी टॉपिक का जो है हम पास्ट वाला करेंगे, ठीक है ना, पास्ट वाला करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट वाला, मतलब कि पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि आखिर जो है ना हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है, क्योंकि ही को हिम में हम कैसे चेंज करेंगे, आएगा जब ही तो कर पाएंगे ना हम। तो देखिए एक होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, तो जिसके अंतर्गत हमें पता है क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन में हमारा ही आ जाता है, सी आ जाता है, यू आ जाता है, वी आ जाता है, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के जो होते हैं ना 3 पार्ट होते हैं, एक हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो इसी का तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हमेशा पता है ना आपको कि हम पैसिव वॉइस में जो है ना हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और एक्टिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस हमारा क्या हो गया, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बट पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करने के लिए हम आखिर उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन को जो है ही को आखिर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन मैंने आपको सिखा दिया था। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आता है, जैसे कि दिस इज माई कार, तो इसमें जो है ना मैंने पोसेसिव प्रोनाउन पिछली वीडियो में सिखाया था दोस्तों बहुत ही डिटेल में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ पर आप जो है कर लेना। जैसे कि दिस पेन इज माइन, तो इस तरीके के कुछ सेंटेंस बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम समझते हैं कि यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको पता है आई,
वी ही। देखिए यहाँ पर आप जो है इसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे आई वी ही, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, मतलब कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो अब हमारा हो गया लास्ट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो दोस्तों देखिए पैसिव वॉइस में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया, देखिए देखिए आप इसमें क्या बोल रहे हैं, जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि दोस्तों देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, ही का हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम इसको मान लीजिए पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होगा, ए लेटर, ए ली डबल टी ई आर, ए लेटर इज बीइंग, ठीक है ना, बीइंग रिटेन बाय हिम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो वही हमारा जो है ही जो है वो हिम में चेंज हो जाता है और सी जो है हमारा हर में चेंज हो जाता है। तो इसका जो है मैं लिस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ही को हम किस में चेंज कर देते हैं, हिम में, और हिज में नहीं करेंगे क्योंकि हिज जो है ना हमारा ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है जहां पर अधिकार जमाते हैं कि ये मतलब कि ये हमारे कार है, ठीक है ना, इस तरीके का अधिकार जताते हैं। तो ये तो मैंने करवा दिया था आपको नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना। ही सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा हर हो जाएगा, दे का हमारा किस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, THEM, देम हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए वी का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवर नहीं होगा, अवर हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यू का यू ही रहेगा, ठीक है ना, यू का यू ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।